खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। बीजेपी विधायक रवि सोनकर ने लगवाए चौराहों पर पोस्टर, सेलहरा कोठवा पुल के निर्माण होने का लगवाया होर्डिंग। धरातल पर हवा में झूल रहा है सेलहरा कोठवा पुल। पुल का निर्माण अधूरा, मगर विधायक जी के पोस्टर में पूरा। फर्जी फोटो लगाकर विधायक ने किए विकास के हवाई दावे। विवादित पोस्टर को लेकर अब बीजेपी विधायक हो रहे ट्रोल। सोशल मीडिया और विपक्ष के नेता विधायक पर कर रहे हैं टिप्पणी। बीजेपी विधायक रवि सोनकर ने दी सफाई, पुल गतिमान के लगवाए हैं पोस्टर। विधायक का दावा हमारे पड़ताल में साबित हुआ झूठा। आखिर जब पुल बना नहीं तो विधायक ने क्यों दिखाई इतनी जल्दबाजी? भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में सत्ता में एक नारे के साथ आई थी, सबका साथ सबका विकास। लेकिन धरातल पर इस नारे पर कितना काम हो रहा है, उससे देखना हो तो बस्ती जिले के कुदराहा ब्लॉक के सेलहरा गांव चले आइए, जहां भाजपा विधायक रवि सोनकर ने हवाई पुल बना डाला। इतना ही नहीं, अपने हवाई इस पुल का बाकायदे कई होर्डिंग लगवाकर क्षेत्र में ढिंढोरा भी पीट दिया। प्रत्येक चौराहे पर लगे विधायक जी के पोस्टरों को जब विधानसभा की जनता ने देखा तो भाजपा विधायक के खिलाफ तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गयी। इतना ही नहीं, विधायक जी का ये हवाई पुल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। यही नहीं, विधायक जी इस पुल को लेकर कई सोशल मीडिया माध्यमों पर ट्रोल भी हो गए। दरअसल कुदराहा ब्लॉक के ठोकवा और सेलहरा सहित कई गांव के लोगों को मंडल मुख्यालय पर जाने के लिए काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। यही नहीं, ग्रामीणों को ब्लॉक मुख्यालय पर जाने और मरीजों को अस्पताल ले जाने में भी सैकड़ों गांव वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिसको देखते हुए गांव वाले इस समस्या के निदान के लिए 2016 में समाजवादी सरकार में विधायक व अखिलेश सरकार में राज्य मंत्री रहे रामकरण आर्य से की। विधायक ने इस समस्या का संज्ञान लिया, अर्जी सरकार तक पहुंची, सरकार ने पुल पास भी कर दिया। 2017 में जब चुनाव हुए तो समाजवादी सरकार को मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद भाजपा सरकार आई और रवि सोनकर बीजेपी से विधायक चुने गए। 2018 से 19 में सेलहरा से ठोकवा पुल का कार्य शुरू हुआ। क्योंकि देर से कार्य शुरू होने की वजह से अभी कार्य चल ही रहा था कि चुनावी आहट सुनाई देने लगी। बस फिर क्या था, विधायक जी ने धरातल पर ना सही अपने चुनावी होर्डिंगों में पुल को दिखाकर विकास का दावा ठोक दिया। इतना ही नहीं, होर्डिंगों में यह भी दिखाया गया कि ग्रामीण उस पर चलने भी लगे हैं, लेकिन जनता तो जनता ही होती है। विधायक जी के विकास के पोस्टरों के दावों की जनता ने हवा निकाल दी और विधायक जी विरोधियों के निशाने पर भी आ गए। भैया आप यहीं के रहने वाले हैं? तो एक चीज बताइए, ये पुल कितने दिनों से निर्माण हो रहा है? निर्माण तो भैया बहुत दिन से हो रहा था, मतलब चालू हुआ है, मतलब दीपावली यही आ जाएगा, साल भर हो जाएगा। अच्छा, तो क्या इस पुल से आप आ जा रहे हैं कि अभी? नहीं, अभी तैयार ही नहीं हुआ तो आ जा कहाँ पाए। कितना काम हो गया इसमें? इसमें आधा काम है, आधा काम बाकी, आधा काम हो गया, आधा काम बाकी कर रहा। अच्छा, तो क्या ये मुख्यालय तक जाएगा ये रास्ता अगर यहाँ से निकल जाए? हाँ, काहे ना जाए। अच्छा, तो यहाँ कितने लोगों का इससे फायदा होगा? कई हजारों करोड़ों आदमी को फायदा बा। अच्छा, यह पुल बने से। अच्छा, ये जब तक नहीं बना था तो आपको ज्यादा दूरी तय करना पड़ता था? बहुत ज्यादा, लालगंज जाए पर जात रहा, बानपुर जाए पर जात रहा। रात के नैया जो न लगा में रतिया ना उतारे तो उसके बाद में तब लालगंज कहीं ऐसे घूम के आओ पर बानपुर कहीं घूम के आओ रात समय का। उसके बाद में रात अगर हो जाती है तो आने जाने में बहुत तकलीफ होता है। रात में तो यहाँ से आपको सीधा पड़ता है? यहाँ से सीधा भी है। तो क्या पुल का काम पूरा हो गया कि अभी अधूरा है? अभी काम तो आधा नहीं हुआ है, अभी काम चल रहा है, बारिश की वजह से काम बंद पड़ा है। अच्छा, तो क्या फसल भी नुकसान हुआ है? फसल कोई खास नुकसान नहीं हुआ, जो नीचे की फसल है उसका नुकसान हुआ है। अभी तक नहीं मिला था। तो क्या आप लेखपाल से कहे थे इसके बारे में? लेखपाल से कहें भैया। तो क्या बोले वो? लेखपाल कहें तो कहीं दूसर बात कहें संगमरी हुई तो पैबा। अच्छा, हाँ। तो अच्छा, मान लीजिए ये पुल अगर बन जा रहा है तो इससे कितने लोगों का फायदा होगा? ये बाबू जनता को हुए, हमार नहीं, हमारे भर नहीं, पूरे जनता को हुई। क्या नाम है चाचा आपका? राम। चाचा, ये कितने दिनों से पुल बन रहा है? अरे बन रहा है बहुत, ये समझ ला कि
तो थोड़ा सा मार हो से जान ले। 4-5 महीना हो गया। हाँ। तो क्या इस पुल से आप जाते हैं कि अभी नहीं जाते हैं? नहीं, क्यों नहीं जाते हैं? बना नहीं है तो जान। पूर्व विधायक रामकरण आर्य के बेटे विजय विक्रम आर्य ने विधायक के होर्डिंग पर जमकर चुटकी ली और कहा कि जब मेरे पिता क्षेत्र के विधायक थे तो बड़ी मशक्कत के बाद इस पुल को मुख्यमंत्री से पास कराकर शुरू कराया था, लेकिन भाजपा की सरकार पुल पास होने के बाद भी अभी तक इस पुल को पूरा तक नहीं करा पाई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह सरकार केवल वादे करती है, उसे पूरे नहीं करती। ये पूर्ण रूप से जनता के साथ धोखा और उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं। अभी मैं गया था तमाम लोग अपने साथियों के साथ सेल्फा पुल पर, वहां पे मात्र 3 पावा बन के तैयार है और ऊपर की ढलाई हो रही है और इन्होंने एक कचूरे पुल है उसका पूरा फोटो लगा करके पूरे विधानसभा में बनकटी से, देईसां से, कलवाड़ी से, कुदरा में पूरे विधानसभा में पोस्टर लगा दिया है कि सेल्फा ठोकवा जो मार्ग है उस पर जो पुल है वो निर्मित हो चुका है, उस पर आवागमन शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं जनता को बेवकूफ बनाकर आने वाले समय में वोट लेने के लिए काम अपना कर रहे हैं। वहीं पूर्व विधायक दूधराम ने पोस्टर वार को लेकर कहा कि विधायक ने बिना काम कराए ही पोस्टर लगवा दिए। बीजेपी के नेता सिर्फ जुमलेबाजी में भरोसा करते हैं। जिस पुल का अभी पावा भी नहीं बना है उसका फर्जी फोटो लगाकर क्षेत्र की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। एक सलरा घाट में पुल बना था जो सपा के समय में प्रास्ताविक था, पास हुआ सपा के फर्म, और इन्होंने पुल नहीं बनाया, पाया गल दिया, 2 पाए के स्लिप लगाए हैं और अधूरा काम है और इन्होंने लिख के दे दिया, पूरा बोर्ड लगवा दिया कि आदमी आ जा रहे हैं। आप बताइए कहाँ आप कोई लोग आप समीक्षा कर लीजिए, देख लीजिए, चलने लायक नहीं है। लेकिन यह दूसरी बात आपसे मैं कह रहा हूँ एक। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर जब हमने विधायक रवि सोनकर से बात की तो उन्होंने पोस्टर विवाद का खंडन किया और कहा कि जो भी होर्डिंग्स मेरे क्षेत्र में लगी हैं उसमें मैंने पुल को गतिमान अवस्था में दिखाया गया है और जल्द ही यह पुल लोगों को समर्पित भी कर दिया जाएगा। लेकिन विधायक जी का यह कथन समझ से परे है, क्योंकि पूरे पोस्टर में कहीं भी गतिमान शब्द का प्रयोग तक नहीं हुआ है। कोठवा पुल का निर्माण हो गया जो, हाँ, ये विषय आपका बहुत महत्वपूर्ण है और इससे मुझे सिर्फ इतना कहना है कि मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको भी आमंत्रित कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि प्रश्न यह है कि लगातार ये पुलों का एक जो हमने जाल बिछाया है उससे ये कहा जा रहा है कि ये पुल हमारे पिता ने स्वीकृत कराया। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे पिता भी 2 बार सांसद रहे हैं। अगर इस तरीके से विकास के बारे में लोग बात करेंगे। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।